जिस मौलाना फजल रहमान साहब की क़यादत में आप लोगों ने साबका हुकूमत को डिरेल किया था, आज से 4 दिन पहले आपने उसी मौलाना साहब की जमात के एक सेनेटर को गिरफ्तार करके अगवा करवाया। जिस अख्तर जान मेंगल साहब के मदद से आपने अपनी हुकूमत आज कायम की, आपने उनके सेनेटर को अगवा करवाया। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जिस शाह महमूद कुरैशी ने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी पीपल्स पार्टी को दी, आपने आज से 3 दिन पहले उस शाह महमूद कुरैशी की बहू को अगवा करवाया, जिसका सियासत से कोई लेना देना नहीं था। मैं आपसे कहना चाहता हूं बिलावल साहब, आज अगर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा जिंदा होती तो वो ये देख के तड़प जाती, और आज यकीनन शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की रूह तड़प रही होगी ये मंजर देख के कि ये वो जमहूरियत नहीं है जिसके लिए मैंने अपनी जान का नजराना दिया था। आज शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की रूह ये मंजर देख के तड़प रही होगी कि मैंने तो अपने दौर के डिक्टेटर के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया था। ये कौन सी पीपल्स पार्टी है जो हर डिक्टेटर के आगे लेटने लग गई है? ये जरदारी की पीपल्स पार्टी हो सकती है, शहीद जुल्फिकार की पीपल्स पार्टी नहीं हो सकती। आज हर तरफ से हमारे काफिलों को रोका गया, डराया धमकाया गया, लेकिन उसके बावजूद कराची के नौजवानों के इस अवामी रेफरेंडम ने यह साबित किया कि इसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस नेपालक बयानिए को आज मुस्तरद कर दिया है। मेरे भाइयों, मैं सिंधियों की भी बात करूंगा, महाजरों की भी, पंजाबी पठान सारों की करूंगा, बलोचों की भी। बारी बारी सुनते जाओ। पीपल्स पार्टी की मारवी राशिदी साहिबा ने एक बयान दिया कि ये जो महाजर हैं, ये जो अफगानी हैं, ये जो बंगाली हैं, ये जो बिहारी हैं, ये पाकिस्तान के ऊपर बोझ बन चुके हैं, और ये क्या सिंध जो है सिर्फ इन लोगों को पालने के लिए आया है? मेरे भाइयों, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि पहले इन लोगों ने उधर तुम इधर हम का नारा लगा के मशरकी पाकिस्तान को तोड़ के अलग किया बांग्लादेश की सूरत में। अब ये इस तरीके की हरकतें करके पाकिस्तान को मजीद तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप लोगों को ये बात कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान नजरियाती पार्टी पीपल्स पार्टी की इस करारदाद को मुस्तरद नहीं करती, बल्कि जूते की नोक पे रखती है। हम कौन को मैं बताना चाहता हूं, जो लोग 1947 में अपनी जान, माल, इज्जत, आबरू और धन किया नजराना पेश करके सब कुछ छोड़ के हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए, मैं उन्हें अपने से बड़ा पाकिस्तानी समझता हूं। मेरे भाइयों, जिन लोगों ने, जिन बिहारियों ने 1947 में हिजरत की और चिटागोंग को ढका गए मशरकी पाकिस्तान में, 1971 में जब भुट्टो ने पाकिस्तान तोड़ा, जब याहिया ने पाकिस्तान तोड़ा, जब टिका खान ने पाकिस्तान तोड़ा, तो लफ्ज पाकिस्तान से उन बिहारियों को इतनी मोहब्बत थी कि वो बंगाल ढाके से हिजरत करके मगरबी पाकिस्तान आ गए। मेरे भाइयों, आज उनमें से 80% लोगों को उनके ID कार्ड नहीं दिए गए, उनकी शनाख्त से महरूम रखा गया। कहा गया कि तुम पाकिस्तानी नहीं हो। जो बंगाली 1971 में लफ्ज पाकिस्तान से मोहब्बत में बांग्लादेश छोड़ के कराची आ गए, पाकिस्तान आ गए, उनको भी ID कार्ड से महरूम रखा गया और बोला गया कि तुम पाकिस्तानी नहीं हो। मैं कहता हूं 75 सालों में जिन लोगों ने भी ऐसी हरकतें की बिहारियों, बंगालियों के साथ, मैं कहना चाहता हूं ऐसे लोग मुल्क के गद्दार हैं, और पाकिस्तान नजरियाती पार्टी इन तमाम कम्युनिटीज को इनकी शनाख्त भी देगी, शनाख्ती कार्ड भी देगी इंशाअल्लाह। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बंगाली ये पाकिस्तान के असल वारिस हैं, ये पाकिस्तान के असल बानी हैं। MM आलम
जिसने, मेरी बात सुनो, एमएम आलम, जिसने 1 मिनट में 5 हिंदुस्तानी जहाज तबाह किए, वो भी एक बंगाली था। हुसैन शहीद सोहरावर्दी भी बंगाली थे, शेर बांग्ला भी बंगाली थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान किसी के बाप की जागीर न थी, न है और न कभी हम लेने देंगे इंशाअल्लाह। मेरे सिंधी भाइयों, मैं आपसे मुखातिब हूँ, पीपल्स पार्टी ने हर दौर में सिंधी कार्ड खेला और ये अपना लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद गए। आज तक बिलावल जरदारी साहब, आप कभी लॉन्ग मार्च लेके सरपार कर नहीं गए कि वहां मेरी माएं बहनें बेटियां जो है भूखी प्यासे मर रही हैं। शर्म आनी चाहिए बिलावल साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। मेरे महाजर भाइयों, एमक्यूएम ने सारी जिंदगी आपके नाम पे सियासत की, मेरे महाजर भाइयों को शहीद करवाया और फिर कभी ये मुशर्रफ की गोद में बैठे, कभी ये ज़ियाउल हक की गोद में बैठे, कभी ये इमरान खान की गोद में बैठे, कभी ये नवाज शरीफ की गोद में बैठे। और इस बार इन्होंने कराची और महाजरों का मैंडेट चोरी करके पीपल्स पार्टी के गोडे गिटों में और उनकी गोद में जाके बेच दिया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, ये काफी काबिल गौर बात है। पहले ये कहते थे कि ये, इसे करीब करें, पहले ये कहते थे कि जनाब मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। फिर वो रेंजर्स के ठाकुर साहब ने इनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया, अब कहते नहीं बाबा रहनुमा जाए भाड़ में, हमें सिर्फ मंजिल चाहिए। मेरे कराची वालों, इन एमक्यूएम वालों को ना मंजिल चाहिए, ना इनको रहनुमा चाहिए, इनको सिर्फ हुकूमत चाहिए, चाहे फॉर्म 45 की हो या फॉर्म 47 की। मैं आज मज़ारे कायद के साए तले खड़े होके यहाँ ये कहना चाहता हूँ अपने पख्तून भाइयों से कि इस वक्त खैबर कौमी जिरगा हुआ और इस खैबर कौमी जिरगे में जितनी भी जमातें गई, हमारे पठान भाइयों से ज़ारे एकजुटी करने, ये तमाम वो जमातें हैं जो 75 सालों से खैबर पख्तूनख्वा पे हुकूमत कर रही हैं। पिछले 15 साल से तहरीक इंसाफ हुकूमत कर रही है और उससे पहले मेनू की पार्टी अवामी नेशनल पार्टी हुकूमत कर रही है। हर दौर में इन लोगों ने ऑपरेशन भी करवाया। पख्तूनख्वा या पख्तूनख्वा की आवाम तुम्हारे इन जज्बाती नारों के अंदर अभी नहीं आएगी, वो समझदार हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा के मेरे पठान जान चुके हैं कि 2007 में किस जमात ने अफगानिस्तान में जाके अमेरिका के साथ 3 अरब की डील की और फिर ये डील हुई कि अवामी नेशनल पार्टी हुकूमत में आएगी और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन होगा और तालिबानाइजेशन होगी और आपस में पश्तून का गला काटेगा। वो आईडीपीज होंगे और वो बेघर होंगे। इस तरीके से हमारे पठानों के साथ ज्यादतियां की गई। मेरे बलोच भाइयों, मैं आपसे मुखातिब हूँ, 75 सालों से जिन लोगों ने भी बलोचिस्तान पे हुकूमत की, वो बलोचिस्तान के सरदार, बलोचिस्तान के नवाब वडेरे जागीरदार थे। मेरे बलोच भाइयों, इन लोगों ने सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ज्यादतियां की, जुल्म किए और तुम्हारे, मैं बताना चाहता हूँ, इन इंतखाबात से 2 हफ्ते पहले, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना, इन इंतखाबात से 2 हफ्ते पहले नवाज शरीफ बलोचिस्तान गया तो बलोचिस्तान के सारे मीर, सरदार, वडेरे जागीरदार, फलाने ढिमकाने इकट्ठे हो गए और लाइनों में लग गए और नवाज शरीफ के कदमों में बैठ गए और अपनी पगड़ी उतार के नवाज शरीफ को दी। भाइयों इधर गौर करो, इधर खबर हो रहा और 10 न कहो। उसको इन लोगों ने पगड़ी दी, नवाज शरीफ ने कहा जनाब मैं तुम्हारी पगड़ी नहीं पहनता। एक भी सरदार इतना गैरतमंद नहीं था उस वक्त जिसने गांव के नवाज शरीफ उठो और दफा हो जाओ यहाँ से, जिसे मीर चादर खान रिंद की दस्तार का हया नहीं है, वो बलूचिस्तान में किसी तौर पर आने का हकदार नहीं हो सकता। ये सारे पिछ गए उसके आगे। मैं आपसे वादा करता हूँ, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी आई तो इंशाअल्लाह ताला यूनिवर्सिटियों के नौजवानों को टिकट देंगे और जागीरदारों के मुकाबले में खड़ा करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे बलोच भाइयों, मैं आपसे कहता हूं कि जो पीपीएल का, जो पीओएल का, यार साउंड ऑन करो, ये स्टेज से सारे उतरो और साउंड बंद करो। अच्छा, इन जागीरदारों का मुकाबला करोगे इंशाअल्लाह, सरदारियों का मुकाबला करोगे इंशाअल्लाह।
इंशाअल्लाह ताला आपके साथ मैं सिर्फ एक बात कहूंगा आप लोगों को कि यहां पर आपके साथ ज्यादती क्या होती है। आपको नारा लगाया गया कि जनाब हमारी हुकूमत आई तो 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, बिलावलपुर में 300 यूनिट देंगे, नून लीग ने कहा 200 यूनिट देंगे। जब जियो न्यूज ने पूछा राना सनाउल्लाह से कि जनाब आपकी हुकूमत आ गई, बिजली कब मुफ्त देंगे, कहता आवाम ने हमें मैंडेट नहीं दिया। भाई मुझे बताओ फिर तुम्हें किसने मैंडेट दिया है? मुझे बताओ तुम्हें किसने मैंडेट दिया है? फिर कैसे हुकूमत में बैठे हो? मैं आपको बताता हूं। आज आओ मेरी बात सुनो, आओ सोल्यूशन की बात करते हैं। आपके पाकिस्तान की तबाही क्यों हुई? मेरे कराची वालों, पाकिस्तान की तबाही इसलिए हुई कि आपके एजुकेशन का बजट है 60 अरब रुपया, आपका तालीम का बजट, एजुकेशन का बजट 60 अरब है, आपके हेल्थ का बजट है 27 अरब और आपके बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का खिराते बांटने का बजट है 600 अरब रुपया। ये सिर्फ आपको दिया जाता है कि 5 साल बाद आपका वोट खरीद लिया जा सके और ये आपके टैक्स का पैसा होता है। मेरे भाइयों आपको बताओ, हम लोग इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान नजरियाती पार्टी की जब भी हुकूमत आई, इंशाअल्लाह ताला हम इस 600 अरब रुपए को फातिमा जिन्ना इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम देंगे। ये फातिमा जिन्ना भी शहीद थी, कायदे आज़म की बहन भी शहीद थी, शहीद फातिमा जिन्ना इनकम सपोर्ट प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह ताला और 600 अरब रुपए का इंशाअल्लाह खैरातें नहीं बांटी जाएंगी, खैरातें नहीं बांटी जाएंगी, बल्कि बांग्लादेश और चाइना की तरह कॉटेज इंडस्ट्रीज, छोटी छोटी सनतें बना के दी जाएंगी ताकि हर घर में रोजगार आएगा। हम मछली पकड़ के नहीं देंगे, हम मछली पकड़ के नहीं देंगे, हम मछली पकड़ना सिखाएंगे इस्लाम से इंशाअल्लाह। ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी फ्रॉड किया, हेल्थ कार्ड निकाल के, ये जो अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट हेल्थ कार्ड पे लगाई गई, हम इसको भी खत्म करेंगे और उस अरबों रुपए से इंशाल्लाह हर तहसील के THQ को अपग्रेड करेंगे ताकि किसी भी किसान मजदूर हारी को उठ के अपनी तहसील से बड़े शहरों में जाते जाते इलाज करवाने के लिए रास्ते में फौत ना होना पड़े, उनके घर की दहलीज पे उनको इंसाफ मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी जब भी इक्तिदार, हम ये करारदाद लाएंगे कि तमाम 17 एंड अबव ग्रेड के गजेटेड ऑफिसर्स पे और तमाम MNA MPS सेनेटर पे ये लाजिम किया जाएगा कि उनका बच्चा सरकारी तालीम में 10वीं तक की तालीम किसान मजदूर हारी के बच्चे के साथ बैठ के अदा करेगा इंशाअल्लाह। हम जब भी हुकूमत में आए, यह हमारा एक भी MNA MP इलेक्ट हो गया, वहां से काशिफ बरोई होता है या यहाँ से फिदा इलाही होता है, या वहां से सैयद हमजा नकवी होता है, या यहाँ से डॉक्टर मतलूब होता है, कोई भी होता है। हम ये करारदाद लाएंगे इंशाअल्लाह ताला कि तमाम सरकारी अफसरान पे, तमाम ब्यूरोक्रेटों पे, जजों पे, फोर्सेस पे, सब पे और MNA MPS सेनेटर्स पे पाबंदी लगाई जाए कि उनमें से कोई भी प्राइवेट अस्पताल में इलाज नहीं करा सकता, वो उधर ही इलाज कराएगा, गंदे सरकारी अस्पतालों में जाके किसान मजदूर हारी लाइनों में लगा। बिलावल ने तो सुन लिया, तभी पुलिस भेजिए, शहबाज को मिला हो जाकर सुना। ये जो कोने में खड़े, इधर आ जाओ यार, करीब आओ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, आ जाओ। मैं आज से 4 साल पहले जब उम्रे पे 12 रबीउल अव्वल के दिन मस्जिद नबवी पे बैठा था, मेरी बात सुनो मेरे भाइयों, 12 रबीउल अव्वल का दिन था। अब सुनो, इस कायदे आज़म की बात बताओ, ये इस कायदे आज़म की शान बताओ। मैं मस्जिद नबवी के साए तले मौजूद था और जब टाइम हुआ, बड़ी गल है माशाल्लाह, जब टाइम हुआ अजान का, तो मोदी सरकार ने उस दिन फैसला करना था 12 रबीउल अव्वल को कि जो बाबरी मस्जिद शहीद की गई वहां राम मंदिर बनेगा या बाबरी मस्जिद बनेगी। जिस दिन मुसलमान अपने नबी पाक का जश्न मनाते थे, उस दिन उसने मुसलमानों को ठेस पहुंचाना चाहिए और ये फैसला हो गया। मैं आपको बताना चाहूँ, ये फैसला आना था
कि उससे 10 मिनट पहले हिंदुस्तान का एक बहुत आला पाए का एक शख्स, मैं उसका नाम और ओहदा नहीं बता सकता, उसके लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए वो आया, उसके मुरीदों ने उसे मेरे साथ बिठा दिया कि ये पाकिस्तान का सियासतदान है, आप गपशप लगाओ आपस में। वो बैठा, इतने में फैसला आ गया और पूरे मस्जिद नबवी में व्हाट्सएप ऑन था। लोग मायूस हो गए कि फैसला राम मंदिर के हक में आ गया और बाबरी मस्जिद जो शहीद की गई वो अभी नहीं बनाई जाएगी। इतने में उस बंदे को कॉल आती है जो हिंदुस्तान का अफसर था, ये बड़े ओहदे पे फाइज था। मीडिया की कॉल आई कि आपका क्या इस्मरत अमल है। वो मायूस था, उसने कहा हम क्या कर सकते हैं जनाब, ऑनरेबल कोर्ट का फैसला है, गौर से सुनो। उसने मीडिया ने पूछा कि जनाब आप क्यों कुछ नहीं कर सकते, आप तो बहुत बड़े ओहदे पे फाइज हैं। उसने कहा जी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो बस मजबूर हूँ। ये कह के उसने कॉल काटी। मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था कि कॉल बंद करें, मैं ऐसे डांटूंगा कि क्या कर रहे हो, लेकिन बारगाह नबी में थे, हम खामोश रहे। मेरे भाइयों, उसने मौका ही नहीं दिया। कॉल कटी तो सर नीचे करके ज़ारो कतार रोने लगा। मैंने उससे पूछा फैसला मुखालफत में आ गया? कहता हाँ मुखालफत में आ गया। मैंने कहा तो तुम बोले क्यों नहीं, इतने बड़े ओहदे पे फाइज हो? उसने कहा तुम क्या चाहते हो कि मैं हिंदुस्तान पहुंचूं, उससे पहले मेरे बीवी बच्चों को काट दिया जाए और घर को जला दिया जाए? मैंने कहा क्या मतलब, तुम तो आज भी तिरंगे से प्यार करते हो, तुम लोग हिंदुस्तान के मुसलमान कहते हो कि हमें हिंदुस्तान से बेपनाह मोहब्बत है। कहता है ये सारा कुछ हम मीडिया पे बोलते हैं, लेकिन तुम एक चीज नहीं जानते, वो बात ये है कि आज भी पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान से मैच जीतता है क्रिकेट का, तो श्रीनगर में नहीं बल्कि मुंबई, लखनऊ और दिल्ली में भी रात के 3 बजे मुसलमानों के बच्चे छुप छुप के पटाखे छोड़ते हैं कि हम मैच जीत गए। हिंदुस्तान के मुसलमानों को तुमसे उम्मीदें हैं। फलस्तीन का मुसलमान जब तुम एटमी कुव्वत बने थे, मेरे सिंधियों, मेरे महाजिरों, जब तुम एटमी कुव्वत बने थे तो उसने कंकर उठा के इसराइली तोप की तरफ जो कहता था नहनु अबनाउल मुस्लिमीन व कुल्लु अना सलाहुद्दीन, वो कहने लगा कि डू नॉट लुक एट द स्टोन इन माय हैंड, लुक एट द एटम बम इन पाकिस्तान। उससे तुमसे इतनी उम्मीदें वाबस्ता है, लेकिन हमारे ऊपर बुज़दिल और बेगैरत काबिज़ हैं। मैं आज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को गवाह बना के कहता हूँ, ए बाबाए कौम, ए कायदे आज़म, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी का एक नौजवान आज आपसे वादा करता है कि न सिर्फ पाकिस्तान को ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे कि जिसके फैसले अमेरिका नहीं करेगा, जिसके फैसले पाकिस्तान की पार्लियामेंट करेगी, न सिर्फ पाकिस्तान को ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे कि जिसकी मईशत की पॉलिसी IMF और वर्ल्ड बैंक नहीं बनाएगा, बल्कि जिसकी माशी पॉलिसी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाएगी, जिसकी खारजा पॉलिसी पेंटागन नहीं बनाएगा, जिसकी खारजा पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स बनाएगी। बाबा कौम, मैं आज आपसे वादा करता हूँ, शहीद फातिमा जिन्ना, मैं आज आपसे वादा करता हूँ, अल्लाह की कसम वादा करता हूँ, मैं अपनी पूरी जिंदगी की जदोजहद लगाऊंगा कि तुम लोगों ने, आप लोगों ने जो अपनी सारी जिंदगी वार दी और हमें मुकम्मल पाकिस्तान दिया था, मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान, यहाँ से लोग उठे और उन्होंने नारा लगाया उधर तुम इधर हम, और बंगाल को अलग किया। इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को उस मकाम पे पहुंचाएंगे कि मौका मिले तो मेरा पाकिस्तान दुनिया में सुरखरू होगा, फिर अपने बंगालियों से माफी मांगेगा और अपने बंगालियों को अपने सीने से लगाएगा हम अपने बंगालियों से माफी मांगेंगे, उनके सीनों से अपना सीना लगाएंगे, उनके माथे को चूमेंगे और उनसे कहेंगे कि अब 50 साल हो गए, रोए तुम भी थे, रोए हम भी हो, तकलीफ तुम्हें भी हुई थी, तकलीफ हमें भी हुई है, एक ही नजरिए पे तुम भी आजाद हुए थे, हम भी आजाद हुए थे। आओ अब इस्लाम की निस्बत से दोबारा एक होते हैं इंशाअल्लाह। हम मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारी हुकूमत आई या कोई एक MNP आ गया तो याद रखो पाकिस्तान में सिर्फ एक सिम चला करेगी जो रियासत पाकिस्तान की अपनी सिम होगी या किसी पाकिस्तानी के ओनरशिप की सिम होगी। हमारे मुल्क का पैसा मुल्क से बाकी जाएगा।
हमारी हुकूमत आई तो पाकिस्तान में एक ही इंटरनेट नेटवर्क होगा जो रियासत पाकिस्तान का अपना इंटरनेट नेटवर्क होगा। हमारा पैसा इंटरनेट की मद में भी मुल्क से बाहर हम नहीं जाने देंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी हुकूमत आई तो इंशाअल्लाह ताला हम अफगानिस्तान और ईरान से स्मगलिंग नहीं करेंगे, हम अफगानिस्तान और ईरान से तिजारत करेंगे, उनको सीने से लगाएंगे। मुसलमान मुसलमान का गला नहीं काटेगा, मुसलमान मुसलमान का दोस्त बनेगा इंशाअल्लाह ताला। हमारी हुकूमत आई तो इंशाअल्लाह ताला आपके वजीर आजम को अमेरिका से इजाजत नहीं लेनी पड़ेगी कि जनाब ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का वायदा पूरा करूं या ना करूं। आपके वजीर आजम को अमेरिका से इजाजत नहीं लेनी पड़ेगी कि जनाब मैं रूस का दौरा करूं या ना करूं। आपके वजीर आजम को हमारी हुकूमत में जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में जाके फलस्तीन के हक में तकरीर करे और फिर जाके जो बाइडन से जाके गोडों पे हाथ लगा के सलाम दुआ करके वापस आ जाए। ये मुनाफिकत नहीं होगी। हम जहाँ इसराइल की मजम्मत करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि दहशतगर्द को मारो, हम कहेंगे दहशतगर्द की माँ को मारो जिसकी कोख से दहशतगर्दी जन्म लेती है, जो उसे स्पॉन्सर करता है, जो उसे पैसे देता है, जो उसके पीछे बैठा है, जिसने इस मुल्क में खाना जंगी की, जिसने इस मुल्क में ड्रोन अटैक किए, जिसने मेरे पश्तूनों को मारा, जिसने मेरे बलोचों को मारा, जिसने मेरे सिंध में अफरा तफरी बजाई, जिसने मेरे पंजाब में अफरा तफरी की, जिन लोगों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे बाहर से आके पाकिस्तान को तकसीम किया, वो तमाम दहशतगर्द कुव्वतों को इंशाल्लाह मुंह तोड़ जवाब देंगे और पाकिस्तान का परचम दुनिया के तमाम परचमों में सबसे बुलंद परचम होगा। और उसके बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान में अगर कोई परचम सबसे बुलंद होगा तो ये परचम होगा जिसका सब्ज रंग इस पार्टी के झंडे में आपको फख्र होना चाहिए। आप शायद नहीं जानते जिस परचम को आपने उठाया है, इस परचम में मौजूद सब्ज रंग की निस्बत मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुंबद खजरा शरीफ से है और पाकिस्तान के परचम से। इसमें लाल रंग की निस्बत शोहदा की 14 तहरीक खिलाफत और जंग आजादी से लेके आज तक के शोहदाए पाकिस्तान जो बॉर्डर पे और नजरियाती सरहदों की हिफाजत करते हुए शहीद हुए उनकी निस्बत से है। और इसमें जो गोल्डन सुनहरी रंग है इसकी निस्बत एक तरफ क़िबला अव्वल फलस्तीन से है, दूसरी तरफ रोज़ा इमाम हुसैन से है कि हर दौर के यजीद से टक्कर देते, हर दौर के फिरौन से टक्कर देते, हर दौर के बातिल और जालिम कुव्वत इंशाअल्लाह ताला टक्कर देंगे। मेरे भाइयों, मेरे कराची वालों, इस परचम को सरदगू नहीं होने देना। मेरी बहनों को घरों में पैगाम पहुंचाओ कि ये परचम तो मिल गए, लेकिन आज से मेरी बहनें खुद से कपड़े से ये परचम सिया करेंगी और मेरे भाई अपने घरों के ऊपर लगाया करेंगे। मेरी बहनों को पैगाम पहुंचाओ, मेरी बेटियों को पैगाम पहुंचाओ कि जिस तरह शहीद फातिमा जिन्ना ने कायदे आज़म अपने भाई का साथ दिया था, इस तरीके से मेरी कौम की माए बहनें बेटियां उस दौर में शहीद फातिमा जिन्ना ने कायदे आज़म का साथ देके पाकिस्तान बनाया था, हमारी माए बहनें बेटियां हमारा साथ देके पाकिस्तान को बचाएंगी। मेरे भाइयों, मेरा बड़ा दिल था कि धरने की तारीख का ऐलान कराची में करूं, लेकिन ये ऐलान अब फैसलाबाद या लाहौर में होगा इंशाअल्लाह, क्योंकि मैं चाहता था मेरी तकरीर का उन्वान पहुंचे उन लोगों तक जिन्होंने सिंध को लूटा है। वो तो तकरीर शुरू होने से पहले ही उन तक पहुंच गए। अब शरीफों की बारी है इंशाअल्लाह ताला। आप देख रहे जो पंजाब में होगा इंशाअल्लाह दमादम मस्कन अंदर होगा, इंशाअल्लाह दमादम मस्कन अंदर होगा, इंशाअल्लाह दमादम मस्कन अंदर होगा। मैं आपको बताऊं, हमारी हुकूमत आई तो हम लोग अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह से लेके दादा अली अजमेरी तक, सचल सरबत से लेके बाबा फरीद के मजार तक, जितने मज़ारात महकमा औक़ाफ़ के अंदर काम कर रहे हैं और एक चंदा हुकूमत खा जाती है, इंशाअल्लाह इस चंदे से उन्हीं बुजुर्गाने दीन के नाम पे यूनिवर्सिटियों का क़याम होगा ताकि अंधे गूंगे बहरे मुरीद न पैदा हो, ताकि इंजीनियर डॉक्टर पैदा हो, आर्मी ऑफिसर पैदा हो, जज वकील पैदा हो और वो निज़ाम को तब्दील करें। जब वो निज़ाम में जाएंगे आशिकाने रसूल की सूरत में इंशाअल्लाह दीन तख्त पे आएगा। हम लोगों ने अब
नमाज़ों नमाज खत्म करने के पीरों की गाड़ियों के टायर चूमेंगे पीर, चाहे 4 नमाजें भी ना पढ़े। ऐसा काम नहीं होगा जनाब अली। बात ये होगी तो डंके की चोट पे होगी। अगर तुम मेरे मुल्क से मुखलिस हो मैं तुम्हारे पाँव चूमूंगा, अगर तुम मेरे दीन से मुखलिस हो मैं पाँव चूमूंगा, नहीं तो जाऊंगा साहिब मजार को हाजिरी दूंगा। गद्दी नशीन जाने उसका काम जाने। मैं बता रहा हूँ जो